अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में मुख्तलिफ अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनमें मज़ीद कमी का ऐलान किया गया है। यूटिलिटी स्टोर पर इस हवाले से आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि क्या सूरत हाल है, किस हद तक आवाम को रिलीफ मिल रहा है, आवाम मुतमिन है सारी सूरत हाल से। और जो हुकूमत ने आटे की कीमत में कमी का ऐलान किया, चीनी की कीमत में कमी का ऐलान किया, घी कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, उसके साथ साथ बाकी जो अशिया हैं क्या वो मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही। हम इस वक्त पहुँचे हैं एक यूटिलिटी स्टोर पर। इस वक्त जो रश आपको लाइन नज़र आ रही है, लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ज़रा हम इनसे जान लेते हैं कि ये मौजूदा जो सब्सिडी दी गई है आवाम को, इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या सहूलियात ये मुतमिन है या नहीं मुतमिन। भजन क्या हाल है आपके? ठीक भाईजान। यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं, जी मिल रही हैं। मुतमिन है सूरत हाल पे? हुकूमत ने चीज़ें सस्ती करने का ऐलान किया, घी और आटा और चीनी पहले भी यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर कम रेट था, अब क्या कहते हैं कि मज़ीद बेहतरी हो गई है? भाई वैसे 260 रुपये घी दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है। 85 चीनी दे रहे हैं ये। 85 रुपये? हाँ, हुकूमत ने 70 रुपये का ऐलान किया है। 70 है, 70 ही होगी फिर। अभी आप जहाँ काउंटर पे जाना है आपने, हाँ 70 है। 70 रुपये दे रही जी। आप बताइएगा ये जो इस वक्त सूरत हाल मौजूद है, इस वक्त रश भी काफ़ी नज़र आ रहा है, क्या इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है ताकि लोग रश से भी बचें? काउंटर में इजाफा होना चाहिए? काउंटरों में इजाफा होना चाहिए। कितनी देर से मौजूद हैं? तकरीबन 1 घंटा तो हो गया। 1 घंटा। बाहर कितनी देर रहे हैं आप? बाहर आधा घंटा यहाँ होने वाला है। आधा घंटा बाहर है, आधा घंटा यहाँ है, आधा घंटा मज़ीद लगेगा। आधा घंटा तो मज़ीद लगेगा। और सामान कितने का? लोग सुबह 9 बजे भी खड़े हैं। सामान कितने का खरीदा? सामान 1000, 1100, 1200। 1100 सामान खरीदा, 100, 150 की 200 की बचत हुई इस पे, लेकिन आप कहते हैं 1.5-2 घंटे आपको लगे यहाँ पर। 1.5-2 घंटे लग गए। बिल्कुल। काउंटर में इजाफा किया जाए। जो ताज़े जो दिहाड़ी वाले हैं वो तो रुल गए ना, जिसकी 500 800 दिहाड़ी है वो तो रुल गया। 100 रुपये के पीछे खड़ा है 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें मज़ीद इजाफा काउंटर में इजाफा किया जाए। भजन क्या हाल है आप? आप कब से यहाँ पे मौजूद हैं? तकरीबन एक घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। लंबी कतारें हैं? हाँ जी, लंबी किताब। क्या वजह है यहाँ आने की वजह क्या है? मार्केट भी मौजूद है तो यहाँ चीज़ चीज़ें ज़रा सस्ती है ठीक है, और रेट अच्छे हैं, रेट अच्छे हैं। इसी वजह से यहाँ से चीज़ सही भी मिल जाती है और भी बाहर से बहुत रेट कम है। अच्छा, बाहर से कम है। यहाँ पर आप जो हुकूमत ने आटा जो है 450 से 400 रुपये कर दिया 10 किलो, 40 रुपये किलो, कैसा फैसला है? अच्छा फैसला है, अच्छा फैसला है, बिल्कुल अच्छा फैसला। आम आदमी को फ़ायदा होगा? जी इंशाल्लाह फ़ायदा है। और जो साबका हुकूमत गुजरी है, इमरान खान साहब, वो कह रहे हैं कि हमें इस वक्त मज़ीद ये जो चीज़ें हुकूमत कम करी, आने वाले दिनों में इसमें इजाफा करेगी, तो क्या लगता है ये हुकूमत आवाम के लिए बेहतर है या साबका हुकूमत? देखें जी, अब तो ये अब पता चलेगा। अब ये आए हैं, पहले वाले का अपना था, इनका अपना है, ठीक है। तो जैसे वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा अभी क्या होता है। चीनी सस्ती की गई है, 70 रुपये किलो कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? मार्केट में किस रेट में मिल रही है? मार्केट में तो कम है, अब रेट सही है, अब रेट बेहतर है। हाँ जी। तो हुकूमत से मज़ीद क्या मुतालबा करेंगे आप? हुकूमत से हम कोई नहीं कर सकते। क्या वजह? कोई उम्मीद है इस हुकूमत से? नहीं, ये इतना कह सकते भी चलेगी हुकूमत। आप यहाँ पर सामान खरीदे के खड़े हैं, आप कितने देर से हो? आपको भी 1 घंटा हो गया? तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से आए हम। ठीक है। ठीक। तो जो इस हुकूमत ने रिलीफ पैकेज रमज़ान मुबारक तक दिया है, रमज़ान मुबारक के बाद शायद ये सब्सिडी ख़त्म हो जाए, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो कहते हैं ऐसे ही चलता रहे, गरीबों की सहूलत के लिए, और ये रेट मुनासिब है, ये हमारी समझ में आता है। तो बाहर मार्केट में बहुत रेट तेज़ है। मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट है। हाँ जी, तेज़ है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रेट है। यहाँ आप नौजवान हैं, सामान खरीद लिया आपने? मार्केट से कितना फ़र्क है? ये बाकी सामान ये भी शर्त है कि बाकी सामान खरीदेंगे तब आटा या चीनी मिलेगा? ऐसे ही है, बगैर सामान खरीदे भी मिलेगा, घी वगैरह ऐसे नहीं देते हैं। इसके अलावा नहीं मिलता यहाँ पे? इनका ये कहना है कि ये सामान खरीदेंगे, बाकी सामान तभी बाकी चीज़ें मिलेंगी। कितने का सामान खरीदोगे तो चीज़ें मिलेंगी, क्या कहते हैं? पहली दफ़ा आया हूँ, देखो क्या बनता है। ये कहने के कहते हैं कि सामान खरीदो, कुछ लोग थक के बैठ भी गए, हम भी इनके साथ बैठ जाते हैं। वजन क्या आ रहे हैं आप? सामान सही मिल रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, सही मिल रहा है। बस हुकूमत ने जो ऐलान किया है सब्सिडी देने का, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस अच्छा इंतज़ाम किया उन्होंने, बस ठीक है। हाँ जी, अच्छा इंतज़ाम किया है। इस हवाले से इस तरह के इंतजाम हम ज़रा आगे चल के दिखा दें। ये इस वक्त हम जो यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हैं, ये रश की सूरत हाल आपको देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमने बाहर की भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे।
और इस वक्त एक लंबी लाइनें हैं ख़वातीन वाली साइड पे भी और मर्दों वाली साइड पे भी, और यही शहरी कह रहे हैं कि काउंटर्स में इजाफा किया जाए ताकि आवाम को रमज़ानुल मुबारक में इस तरह लंबी कतारों में लगना पड़े आटे और चीनी के लिए। यहाँ पर लोग कुछ हद तक मुतमिन भी नज़र आ रहे हैं हुकूमती इक़दाम से, जो इस हवाले से कीमतों में कमी की गई है। मुतालबा ये भी किया जा रहा है कि मज़ीद कमी की जाए ताकि और रमज़ान के बाद भी इसमें कमी रहे ताकि आम आदमी को इस सहूलत से फ़ायदा मिल सके। अब देखना यह है कि हुकूमत इस तरह कब तक कीमतों में सब्सिडी का ऐलान करती है और ये क्या रमज़ान मुबारक के बाद भी जारी रहती है नहीं, ये तो अब वाज़ेह हो जाएगा। नाज़रीन, जिस तरह हम सूरत हाल दिखा रहे हैं, हम ज़रा यहाँ पर मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भजन, क्या हाल है आप? यहाँ पर जो रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत ने सब्सिडी का ऐलान किया है, क्या समझते हैं ये कैसा फ़ैसला है? फ़ैसला तो अच्छा है, मगर मज़ा तो तब है ना कि सामान मिले भी सही। आज तकरीबन मेरा ख्याल है 20वां रोज़ा और पहली मरतबा ये सब सामान लेके जा रहे हैं। 30 रोज़ों में पहली बार यहाँ पे सामान आया है। जब आते हैं घी ख़त्म होता है। असल चीज़ तो है घी सस्ता किया इन्होंने, और वो जब मिलेगा ही नहीं तो फिर फ़ायदा। आराम गेट से हम आते हैं, तकरीबन मेरा ख्याल 6-7 चक्कर लगा चुके हैं, आज पहली मरतबा मिल रहा है। तो इतना पेट्रोल में हमने जला लिया होगा। जब मिला था वो पेट्रोल में लग गया। पेट्रोल में लगा लिया हमने। कितनी देर से यहाँ मौजूद हैं? ये तकरीबन घंटा होने वाला है। क्या कहेंगे, काउंटर्स में इजाफा किया जाए, बेहतर किया जाए ताकि आवाम में रोज़े के साथ बंदा घंटा 2-2 घंटे अगर लाइन में खड़ा होगा तो वो उसका तो वहीं पे काम पूरा हो जाएगा ना। शॉपर वगैरह या कुछ सामान हाथ में लेके खड़े हैं आप? हैं, टोकरियां हैं, मगर वो रश ज़्यादा तार में हैं, इसलिए वो रश ज़्यादा की वजह से। ज़्यादा इसलिए जो कह रहे हैं कि सामान। आप, क्या हाल है आप? तो कंधे पे सामान लेके खड़े हैं, तो कब से मौजूद हैं? तकरीबन 2 घंटे हो गए। घंटे हो गए हैं। तो जो सामान ख़रीदा है वो क्वालिटी बेहतर है, जो रेट बेहतर है? पहली दफ़ा आए लेने अभी। हाँ जी, बकाया देखते हैं ले जाके। बस घी मिला है 2 किलो, पहले 5 किलो मिलता था 1000 के सामान के साथ, अब 2 किलो ही मिल रहा है, जितना मर्जी सामान लो। हाँ जी, बाकी सामान भी लेना है तब मिलेगा? ये सामान ले लिया। तभी ये दे रहे हैं, उसके अलावा नहीं दे रहे हैं? चीज़ इनका ये कहना है कि बाकी सामान लो तब जाकर बाकी जो आपको घी है, आटा है, चीनी है मिलेगी। तो ये एक अजीब सी शर्त रखी गई है इंतज़ामिया से। यही शर्त चल रही है, बाकी सामान लो तब मिलेगा आटा घी? आटा है भी नहीं, आटा मिल रहा नहीं है। आटा नहीं है यहाँ पर, और चीनी वगैरह तो आई हुए में? हाँ, चीनी है बड़ी। चीनी और घी है। हाँ जी। आटा मुयस्सर नहीं है यहाँ पर? नहीं, आटा नहीं है यहाँ आटा नहीं है। चीनी और घी बस वही सूरत में लोगे जब और चीज़ें लोगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। पर। आप कह रहे हैं कि चीनी घी में बाकी आइटम्स लेंगे तब जाके मिलेगा, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप नहीं, इसके अलावा नहीं मिलेगा। अजीब सी बात। गलत बात है। बस आम आदमी बेचारा किस तरह मैनेज करता होगा? बस वो बेचारा मजबूरी के तहत ले जाता, क्या कर रहा है, मजबूरी है इंसान की। ये इस वजह से आप काउंटर्स पे रश भी देख रहे हैं और ये इस वक्त एक लंबी कतार में सिलसिला जारी है। हम मज़ीद भी आपको सूरत हाल दिखाएँगे कि आवाम हुकूमती रिलीफ पैकेज के हवाले से जो रमज़ान मुबारक में जारी किया गया है क्या कहती है, और क्या आवाम मुतमिन है, क्या आवाम मज़ीद सब्सिडी का मुतालबा कर रही है, और रमज़ान बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, उसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पर क्या सूरत हाल है। सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें जो हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडी का ऐलान किया गया, रमज़ान बाज़ारों में सब्सिडी का ऐलान किया गया, आटा, चीनी, घी और दीगर मुख्तलिफ अशिया की प्राइसेस में कमी का ऐलान किया गया। सूरत हाल क्या है, क्या पब्लिक को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आवाम मुतमिन है, गैर मुतमिन है, सहूलत के हवाले से आवाम क्या कहती है। इस वक्त हम एक यूटिलिटी स्टोर पर पहुँचे हैं जहाँ पर लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या हाल है जी? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। यहाँ पर आए हैं सामान खरीदने के लिए। घी, चीनी, आटा वगैरह। हुकूमत ने आटा, चीनी, घी सस्ता करने का ऐलान किया रमज़ान अल मुबारक में। पहले तो बताइए ये कैसा इकदाम है? बेहतर है, बेहतर है। आदमी को फ़ायदा होगा? फ़ायदा हो रहा त्यौहार है। हाँ जी, मसला ये है कि अगर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है भी दुकानों पे आटा 40 रुपये किलो मिलेगा, वो मिल रहा है, आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 40 रुपये मिल रहा है। यही चीज़ है, ऐसा ऐसा फिर और आगे बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि हाल में बेहतरी आ रही है? बेहतरी आ रही है, अल्लाह करेगा और भी आएगी इंशाल्लाह। अगर आए हैं तो हर बंदे की सोच, गरीब आदमी की यही फ़ायदा कि आना चाहिए, अवाम को फ़ायदा होना चाहिए। पहले हम देखते थे कि यूटिलिटी स्टोर पर ना आटा मिलता था ना चीनी, कम होती थी।
आपको चीज़ें टाइम पे आ रही हैं? आ रही हैं, मिल रही हैं, हो रही हैं। हाँ जी, लाइनें हैं? लाइन तो थोड़ी बहुत है, ये तो लगा हुआ डाला जिसकी वजह से लाइन लगी हुई है, लाइन तो होती नहीं है, आसानी होती आप भाईजान आप बताइएगा, इस वक्त जो हुकूमत ने ऐलान किया है, मुतमिन है मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल से या मज़ीद ऐलानात होने चाहिए? देखो तो अभी तो उन्होंने ऐलान किया है, ठीक है। उसके बावजूद हम देखेंगे कि ये कैसे हमारे साथ रिसीव करते हैं, तो फिर तो बेहतर है। अगर नहीं होता तो फिर तो आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो अभी आई है वो इम्पोर्टेड हुकूमत है, अब डॉलर मजीद 187 पे चला गया दोबारा से, तो क्या लगता है कि यह हुकूमत हालात संभाल पाएगी? लेकिन ये इनकी कोशिश तो है संभालने के लिए, लेकिन जो इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी तो वो तो बेहतर थी, इनसे बेहतर थी, इनसे बेहतर थी। लेकिन लोग महंगाई का शिकवा भी करते हैं। जी, लोग महंगाई महंगाई का शिकवा करते हैं। इमरान खान ने महंगाई पे काबू नहीं किया और काम उसने बहुत अच्छे किए हैं। महंगाई की वजह से आप कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत फुलाप रही। जी जी बिल्कुल ऐसे है सर। दबा जा रहा है जी, हाँ, गरीब जो है ना नीचे जा रहा है, गरीब को मसला पड़ रहा है, बच्चे भूखे बैठे हैं, गरीबों का मसला ज़्यादा है महंगाई की वजह से। जा मिल रहा है आपको आम आदमी कोई जो गरीब है ना उसको फ़ायदा हो रहा है। आटा 10 किलो का थैला 400 रुपए का है, चीनी 70-75 रुपये मिल रही है जी। इस तरह की चीज़ें जो रमज़ान है पैकेज है ना, अभी तो रमज़ान पैकेज है, उसके बाद देखेंगे कि ये क्या करते हैं, कितनी चीज़ें सस्ती करते हैं, कितने लेबर हमें मिलती है नहीं मिलती, ये तो फिर बाद में देखा जाएगा। बाद रमजान के बाद भी ये होना चाहिए। जी जी, रमज़ान के बाद भी ये रहे तो फिर बेहतर है, फिर मजदूर आदमी ठीक रहेगा, फिर उसके हाल में बेहतरी आएगी, वो खुशहाल रहेगा। इसलिए जी लेकिन अगर रमज़ान के बाद ये रिलीफ जारी रहता है फिर बेहतर है, फिर आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा। इस वक्त तवील कतार है। भैया आप क्या हाल है? आप ठीक। क्या नाम है आपका? ऐसा क्या काम करते हो? मैं खराद का काम करता हूँ, खराद का काम। अच्छा, इसका काम करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पे आप आए हैं तो क्या क्या सामान खरीदने के लिए आए हैं? सामान राशन वगैरह सारा कुछ, घी चीनी आटा वगैरह खरीदने हैं। मार्केट से क्यों नहीं खरीदते? वहाँ क्या वजह है? मार्केट में रेट ज़्यादा है, इधर कम है रमज़ान की वजह से, इसलिए इधर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, जो मार्केट की सूरत हाल है उसको भी बेहतर किया जाना चाहिए? मार्केट को भी बेहतर करना चाहिए। हाँ, कितनी देर से मौजूद हैं? मुझे आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। तो कितनी उम्मीद है कब तक बारी आ जाएगी? शायद आधे घंटे तक आ जाए बारी। आधा घंटा लगेगा? हाँ, आधा घंटा कितने का सामान खरीदने? सामान तो अंदर जाएंगे फिर ही पता लगेगा कितने का लेते हैं, क्या घी पैकेट के कितने देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, ये तो बाद में पता लगेगा। कहेंगे अंदर जाएंगे पता चलेगा। इस वक्त सामान यहाँ पर आ भी रहा है और यहाँ पर अंदर शॉपिंग का सिलसिला भी जारी है, उस लोग मौजूद हैं। जी सूरत हाल है। कल जी क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। आज यहाँ यूटिलिटी स्टोर पर पहुँचे हैं, रश भी नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये कहने की जसारत हासिल कर रहे हैं कि अगर ये जो सब्सिडी दे रहे हैं ये मुसलसल देते रहें तो ये बहुत अच्छी बात है, मगर ये हसास प्रोग्राम अगर ख़त्म कर दिया जाए तो वो अच्छी, वो इस तरह कि कारों वालों तो जो है ना हसास प्रोग्राम में वो कार्ड वगैरह बनवा के ले लेते हैं, मगर लाइन में तो सिर्फ गरीब आदमी खड़ा होता है। उसमें भी तो गरीब लोग हैं जिनको 14,000 रुपये मिलता है। अमीर बहुत हैं, अब कारों वालों ने कार्ड बनवा के तो वो अपना वो खर्चे ले रहे हैं, गरीबों का हक खा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो है ना, आप ये कहते हैं कि रमज़ान के बाद भी सब्सिडी जारी रहे? सब्सिडी जायज़ रहे, हसास प्रोग्राम बेशक बंद कर दें, ये सही है। ये कहने के जो यूटिलिटी स्टोर्स बने हुए हैं वहाँ पर सब्सिडी जारी रहे ताकि आवाम को इस हवाले से कुछ मिल सके। भाईजान क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर आए हैं सामान खरीदने के लिए? सामान खरीदने आए हैं, देखें अब रश बहुत लगा हुआ है, अगर हम खड़े हों तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। खरीदना क्या है आपने? घी खरीदना है, चीनी। हाँ, उसके बाद ये नहीं पता कि वो अलग चीज़ देते हैं या नहीं देते, लेकिन वो अपनी कैटेगरी करते हैं कि इतना सामान खरीदोगे तो चीज़ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इस वक्त यहाँ पर जो रेट है वो कुछ बेहतर है मार्केट में? तो मेरा ख्याल है 10 रुपये घी का और भी ज़्यादा कर दिया, पहले 260 था, अब 270 कर दिया। मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल। मार्केट में तो बहुत ज़्यादा है, वो तो ऐसा गरीब बंदा तो खा ही नहीं सकता ना। क्या मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से इस वक्त? मुआवजा यही कि हम तो कहते हैं कि जैसे स्टोरों में चीज़ सस्ती है वैसे ही हर जगह पे सस्ती होनी चाहिए। ये चीज़ सस्ती होगी तो हर बंदा लेने का हकदार होगा। अब कोई बंदा 500 कमाता है, कोई 1000 कमाता है, लेकिन 1000 की लिमिट 500 वाला तो पूरी नहीं कर सकता ना, तो उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। रमज़ान मुबारक में जो आटा है वो भी 50 रुपये मज़ीद कम कर दिया गया है, तो ये क्या ये सहूलत जारी रहनी चाहिए या रमज़ान तक होनी चाहिए? नहीं नहीं, ये तो होनी चाहिए। जैसे अब देखो 40 रुपये किलो हो गया है, चलो 40 ही मिलता रहे। अब तो कोई 70 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है, कोई 65 दे रहा है, 5-5 3-3 रेट रखे हुए हैं लोगों ने। आप क्या कहना चाहेंगे कि आम आदमी के लिए कितना मुश्किल था ये सारा कुछ चलाना?
आप बताइएगा क्या हाल है आपके? आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल था ये सरगट चलाना। जैसा कि पिछली हुकूमत ने बहुत महंगाई कर रखी थी, अब ये शहबाज शरीफ साहब आए हैं, अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं वो। और ये जो रिलीफ दिया है रमज़ान पैकेज, ये रमज़ान के अंदर नहीं रहना चाहिए, ये 12 महीने रहना चाहिए, क्योंकि गरीब तबका बहुत मुतासिर हुआ है। गरीब तबका काफ़ी मुतासर हुई। जो रमज़ान पैकेज है ये 12 महीने रहना चाहिए, लेकिन हुकूमत क्या इसको सिर्फ 10 दिन तक रखेगी या आगे रखेगी, ये तो अब मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। एक और भी वजन क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत ने सब्सिडी दी है मज़ीद, क्या कहना चाहेंगे, कैसा इकदाम है? काम तो बहुत अच्छा है। अगर जिस टाइम हम चीज़ लेने के लिए आते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा आप और थोड़ी शॉपिंग करेंगे तो फिर आपको हम और चीज़ दे देंगे। जैसे घी लेने, चीनी लेने, उसमें हमारी ज़रूरत की जो और चीज़ें हैं ना वो भी लें तो फिर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ना तो नहीं मिलेंगी। इसके अलावा नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। फिर आम आदमी बेचारा फिर बाकी बजट लेके आए काफ़ी ज़्यादा, तब है गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म ने साहब ने काम तो कर दिए हैं चीज़ें। ये अब देखें लोग लेके जा रहे हैं सामान आपके सामने है। चीनी ली है, देखो कितने उस 1000 का ऊपर सामान लेते हैं, 400 का आटे का थैला दे रहे हैं, 70 रुपये किलो चीनी है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम भी कहाँ से गरीब बंदा तो नहीं ले सकता जो ताज़ादार मजदूरी दारा वाला है। वो अगर वो पहले इतने पैसे होंगे तो वो चीज़ खरीदेगा, फिर ही जाके चीनी उसको आटा मिलेगा। ये सारे इसलिए लाइन में बेचारे बैठे हुए हैं, ये चीनी आटे के लिए आए हैं। किसी के पास है गुंजाइश तो वो थोड़ा सा ले लेता है, ना तो वो कहते हैं नहीं जी आप ये सामान लेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। जो एक यहाँ पर जो शिकवा लोग कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर एक जो शर्त रखी गई है वो ये है कि अगर आप बाकी सामान खरीदेंगे तभी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो इस पर ये शायरी कह रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि इस वक्त आप फ़हीम दिखा सकें तो ख़वातीन की भी काफ़ी बड़ी लाइनें मौजूद हैं। ज़रा हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ख़वातीन कब से यहाँ पर मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहेंगी इस रिलीफ के हवाले से, इस सब्सिडी के हवाले से। हम अमन जी क्या हाल है आप? यहाँ पे आई हैं, सब्सिडी कोई मिल रही है, कोई बेहतर है या? बेहतर है, बेहतर है, सही है, ठीक है। नई हुकूमत आई है, कोई उम्मीद है बेहतरी है कि हालात ख़राब होंगे? इंशाल्लाह सही ठीक है सन, हालात सही हो सन शहबाज शरीफ मुल्क चला लेंगे? हम जी चला लेंगे। पहले भी हुकूमत थी इमरान खान साहब की, क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान तो महंगाई की, तो यही महंगाई कौन क्या महंगाई काफ़ी थी। अमन जी आप बताइएगा, यहाँ पे मौजूद हैं, क्या क्या खरीदने के लिए आए हैं? आटा, चीनी, घी वगैरह मुयसर है यहाँ पर? जी, घी, आटा, चीनी लेने आया। ठीक है जी। तो रेट कोई बेहतर है मार्केट की निस्बत? अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत ने अब चीज़ें सस्ती की हैं, जो चीनी है वो 70 रुपये किलो कर दी है और घी भी कम किया और आटा भी। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें मज़ीद सस्ती होनी चाहिए या रमज़ान तक हो? एक ये तो ये बाहर जो बैठे ना, इंशाल्लाह ये बैठेंगे मुकम्मल तो चीज़ें नीचे आएगी। हाँ जी। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि वो भी वापस आएंगे। इमरान खान हाँ ना आने चाहिए। क्या वजह? नहीं, महंगाई की दी है। हाँ, उसने तो बहुत इंसानों को तंग कर दिया। बाकी ऐसे ही था जी, ऐसा ही है, बहुत परेशान किया उसने, सिवाय वो बेरोजगारी के और महंगाई के अलावा लोगों को कुछ नहीं है। बेईमानी क्या करती है? ये सास प्रोग्राम शुरू किया था, 14-14 हज़ार रुपये मिलते थे, तो वो हमें नहीं मिले। नहीं, हमें नहीं बच्ची हैं हमारी। इस वक्त सूरत हाल है, वो कहते हैं खान साहब के दौर में महंगाई काफ़ी थी। इस वक्त आप लाइनें देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन चीज़ों में जो कमी है उस वजह से लोग कुछ ज़्यादा पुरुमीद में नज़र आ रहे हैं। हम ज़रा और भी बात करें। मुझे क्या हाल है आप? कब से लाइन में मौजूद हैं आप? काफ़ी देर हो गई है। काफ़ी देर से। तो काउंट परेशानी का सामना है, क्या कहना चाहेंगे कि लाइनें ख़त्म होनी चाहिए? अब क्या करें, फिर उन्होंने बंद किया हुआ, जब बारी आएगी तो फिर ही अंदर भेजेंगे। क्या क्या खरीदना है आपने, आटा या चीनी? घी, चीनी जी। तो ये जो चीज़ें सस्ती की गई हैं तो क्या कहना चाहेंगी हुकूमत के बारे में इस हवाले से? क्या कहना चाहेंगे, यही कहेंगे कि सस्ती होने का क्या फ़ायदा, जब इतनी देर रोज़े के साथ लाइनों में यहाँ पे लगना पड़ता है, कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। फिर अब रोज़ा है, अभी घंटा हो गया यहाँ पे खड़े, पता नहीं कब बारी आएगी। तो बैठने की जगह भी नहीं है? हाँ जी, कि इस लाइनों में लगकर इंतज़ार करना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। इस हवाले से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल दिखाई, वहाँ भी लंबी कतारों की वजह से शहरी परेशान है, लेकिन सब्सिडी की वजह से कुछ इत्मीनान का भी इज़हार किया गया। हम इस वक्त पहुँचे हैं रमज़ान बाज़ार, शमसाबाद में पहुँचे हैं और यहाँ भी इस वक्त जो सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी तवील कतारें नज़र आ रही हैं। ज़रा हम यहाँ पर शहरियों से बात कर लेते हैं कि वो इंतज़ामात से मुतमिन है कि नहीं है। कल जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। घी पे 50 रुपये कम करने का ऐलान किया, कोई मिल भी रहा है या? मिल रहा है 50 रुपये कमी के साथ मिल रहा है। 400 का सुल्तान मिल रहा है घी, और पहले ये 450 का मिल रहा था। 450 का था ये। राइट इंतज़ामात से मुतमिन है, क्या कहना चाहिए? इंतजामात से मुतमईन है, लेकिन लाइन में लगना पड़ता है, ये बड़ी मुसीबत है। अच्छा, लाइन में लग के आधा घंटा भी एक पैकेट मिले तो फिर फायदा क्या है? मतलब आधे घंटे लाइन में, लेकिन रोज़े के साथ तो मुश्किल है। घर वालों की भी ज़रूरत हुई है, एक आधे घंटे के बाद 50 की खातर फिर हम लाइन में लगते हैं। और क्या तो क्या मुतालबा करेंगे? काउंटर हम चाहते हैं कि फी आदमी को कम से कम 2 kg तो मिले ना। आप कितना दे रहे हैं? 1 kg, सिर्फ 1 kg दे रहे हैं। कहने कि सिर्फ 1 किलो घी फराम किया जा रहा है, वो भी एक तवील लाइन में लगने के बाद। तो जी कहने कि ये इनके लिए। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, शॉपिंग कर लिया, करनी है अभी? कर रहे हैं। इंतजामात कैसे हैं? रमज़ान बाज़ार जो जिस मकसद के लिए लगाए गए थे, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? मकसद पूरा हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा? बस चीज़ें कम दे रहे हैं, 1-1 किलो दे रहे हैं, 2-2 किलो दे रहे हैं। आप कहते हैं कि फिर आज दूसरे दिन बाद, तीसरे दिन बाद चक्कर लगना पड़ता है। बिल्कुल लाइन में लगना पड़ता है। तवील लाइन में अबूर करनी पड़ती है। बिल्कुल तवील लाइन अबूर करके फिर लेना पड़ता है आपको। जी, इस वक्त तो लाइनों से शहरी परेशान है। ख़वातीन काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, तवील कतार में रोज़े के साथ गर्मी की हालत में मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे बात करते हैं। अम्मा जी क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं, मुतमिन हैं आप? नहीं, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। क्यों? क्या वहाँ पे एक बंदा अपनी मर्जी से प्याज दे रहा है, 20 रुपए का कुल प्याज लेना। अब रोज़े के साथ 3 घंटे यहाँ पे आप खड़े होंगे और ये देखें इतनी लंबी लाइन में। अब मुझे बताएं कि रोज़े में क्या सज़ा है 20 रुपए में? और देना भी 1 किलो, ये भी नहीं 5 किलो दें, भी 3 किलो लें, 2 किलो लें, ये तो बात बनती है। अब इतनी देर सिर्फ 20 रुपए के लिए खड़े होना, और फिर वो दे रहा भी, ये तो फिर ज़रा जल्दी दे रहा है। वहाँ पे एक बंदा और एक्स्ट्रा कर दें ताकि ज़रा जल्दी औरतें फारग हो। काम है, 2 बंदे लगा रख दें तो काम जल्दी होगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, औरतें जो हैं वो मजबूर होती हैं, घर जाके भी काम करना होता है। थोड़ा सा उनकी लेवल को समझना चाहिए। ये हमारी मर्द जो है औरतों को समझते नहीं है, हुक्म चलाते हैं, काम करना है, घर का काम करना है, बाहर का भी आपने करना है। कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो एटिकेट्स हों भी। चलें 2 बंदे यहाँ पे आ जाएं। ये लाइन जो इतनी बड़ी, हम 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, किस लिए? 20 रुपए प्याज के लिए, देना भी 1 किलो है। ये तो हमारी मुश्किल हल करें। 5 किलो एक दिन में आ जाए, चलें जी 2-3 दिन ख़त्म। हाँ चलें, 2 दिन तो गुजर जा सकते हैं, अगर 3-4 किलो हो तो 3। ये इस वक्त जो प्रॉब्लम है, इन्होंने काफ़ी अच्छी निशानदेही की कि इस साइड पर अगर एक काउंटर में इजाफा कर दिया जाए तो क्या मुसीबत आ जाएगी। तो इस हवाले से काफ़ी देर से ये ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं। उनको ये कहना है कि एग्रीकल्चर जो फेयर प्राइस शॉप है यहाँ पर जो लोग, इनकी तादाद में इजाफा किया जाए ताकि इस तवील लाइन में रोज़े के साथ ना लें। क्योंकि यहाँ पर क्या बात करें तो सिर्फ 1 किलो के हिसाब से शाह मिलती हैं, और 1 किलो के हिसाब से हम मज़ीद भी घर जाके अभी हंडिया भी बनानी है, अभी वो बच्चों को भी देखना है, जो छोटे छोटे बच्चे जो रोज़ा नहीं रखते उनको भी जाके बना के देना। कोई हमारे मसले का देखें तो सही, क्या हल है इनका। ये मैं जनरल किसी के पार्टी की बात नहीं कर रही, वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ कि आप अपनी माँ बहनों को देख लें, जाकर काम कर रही हैं, आपको भी बना के देती हैं, हम भी बना के देती हैं, बच्चों को बना के देती हैं, फिर शाम के अफ्तारी के लिए भी फिर रेस्ट भी करना है। कुछ ये इस बात पे ज़रूर तवज्जो देंगे भी 2 बंदे हों, कम से कम जल्दी फारग कर दें। एक मुतालबा, जेन्युइन मुतालबा है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाना चाहिए। हम ज़रा इस सवाल से बात भी करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या इस हवाले से प्रॉब्लम है। उनसे बात भी करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पहुँचे हैं, वजन क्या हाल है आप? अच्छा, यहाँ पर ख़वातीन काफ़ी बड़ी लाइन में मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक इजाफी बंदा लगा दिया जाए। सर ये 2 बंदे पैकिंग पे बैठे हुए हैं, 2 बंदे आगे चल रहे हैं। ये 2 देख रहे हैं, 2 हम पहले एक था स्टॉल पे, एसी साहब कह के गए थे 2 बंदे लगाएं, 2 बंदे चल रहे हैं और 2 बंदे पीछे पैकिंग हो रही है। ये देखें, पैकिंग पे भी हमने अपने स्टाफ बिठाया हुआ है। अब जितना क्राउड है उसे हम कवर तो कर रहे हैं, लेकिन आज जुम्मा है, फ्राइडे को ज़्यादा इसी वजह से करें कि आवाम को सहूलत मिले, लेकिन आपके स्टाफ महदूद है, आपके पास जितना स्टाफ है वो काम कर सारे काम पे लगे हुए हैं जी। 4 हमारे पास पर्सन है, 2 हमने पैकिंग पे लगाए हुए हैं, 2 इधर लगे हुए हैं। जो थे मुकम्मल, हमने कोई भी फ्री नहीं खड़ा। 1 मिनट के लिए भी आप दिखा देंगे बंदा फ्री खड़ा है, आपके सामने सारे पे। ये पैकिंग हो रही है, ये देखें, ये
वो दी जा रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं। ये कहना है कि यहाँ पर जो इनके पास रिक्वायर्ड स्टाफ है उसके मुताबिक यहाँ पर काम हो रहा है, और इनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर कोई फ्री हमारे पास स्टाफ मौजूद नहीं है जिससे हम कोई एक्स्ट्रा काम ले सकें, लेकिन जो पब्लिक की डिमांड आ रही है वो ये कि इजाफी स्टाफ लगाया जाए ताकि इस तरह तवील कतारों में उनको ना लगना पड़े और इस तरह से इंतज़ार का सामना ना करना पड़े। हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। रमज़ान बाज़ार सहूलत आवाम को पहुँचा रहे हैं या नाकाफ़ी है? सहूलत नाकाफ़ी है सर। सहूलत इस तरह नाकाफ़ी है कि हम 1 घंटे से लाइन में खड़े हैं और 10 से 15 कस्टमर खड़े हैं, उसको भी 1 घंटे से क्लियर नहीं कर रहे। और जुम्मे का टाइम है, खरीदो फरोख्त होती है। क्या करनी है आपने यहाँ से? हाँ, खरीदो फरोख्त तो सब्जी 1 किलो के हिसाब से मिल रही है। 1 किलो क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए। अगर आदमी घर के 5-6 आदमी तो कम से कम 5 केजी करनी चाहिए इसको क्वांटिटी में। हाँ जी। तो ये रमज़ान बाज़ार में बाकी घी पे सब्सिडी दी गई, आटे पे और चीनी पे, तो क्या कहते हैं रमज़ान बाज़ार आवाम को ये सब्सिडी सही फैसला है, अच्छा फैसला है? फैसला तो अच्छा है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से बोला कि फैसला वो नाक़िस है बिल्कुल। हाँ जी। क्वांटिटी यहाँ पर ये कहते हैं इस हवाले से वो है, आवाम इससे थोड़ी परेशान नज़र आ रही है, नाराज़ नज़र आ रही है। हम तो एक और ख़वातीन से बात। अम्मा जी क्या हाल है आपके? कब से यहाँ पे मौजूद हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। तो यहाँ पर हम आप बताइएगा, हम आप काफ़ी देर से 3 घंटे से खड़ी है। 3 घंटे से? तो क्या क्या खरीदना था यहाँ से? ये सब्जी खरीदनी थी, प्याज आलू खरीदने थे। महंगाई इतनी अब ये कोई हाल है? वैसे लोगों को आम देते जो 1-1 किलो दे रहे हैं, कम से कम 2-2 4-4 रोज औरतें आए तो नाना। ठीक है। ये देखे ना, औरतों का जिम्मेदारी घर की बहुत ज़्यादा होती है। अब रोज 1 किलो प्याज 1 किलो आलू लेने के लिए आ जाएं, वही 4-4 5-5 किलो दे दे, वो 15 दिन 20 दिन के बाद आए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो 1 किलो तो फिर 2 दिन भी चलते होंगे मुश्किल से? भी नहीं चलते ना, जिनके ज़्यादा घर के अफराद हैं वो तो 1 दिन बड़ी मुश्किल से आलू, और ये 1 दिन या 2 दिन बड़ी मुश्किल से। बाकी शॉप पे इतना रश नहीं कि यहाँ पे सिर्फ रश है? यहाँ पे ज़्यादा रश है ना। ये आटा चीनी वगैरह सही मिल रही है? आटा चीनी सही मिल सब्सिडी रही है। इसी दुकान पे की हुई है तो सारी पे करें, फिर तो मजे सभी 20-20 रुपए दें, हम वहीं से लेकर चले जाएंगे। एक ही दुकान पे की हुई है, एक ही दुकान पे सारी खज्जल खुआरी है। कहने के रोज आना जो है ना औरत के लिए बहुत मुश्किल है, घर से निकलना बहुत मुश्किल है। जितनी जिम्मेदारियां औरतों पे होती हैं इतनी मर्दों पे नहीं होती। घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा औरत पे होती हैं। घर की जिम्मेदारियां होती हैं, किचन को भी संभालना है, बच्चों को संभालना है, फैमिली के लिए अफ्तारी और सैरी का इंतज़ाम भी करना। तो ये ख़वातीन का कहना है कि अगर वो इतनी देर यहाँ पर एग्रीकल्चर फेयर शॉप पर रुकी रहेंगी तो वो किस तरह घर जाकर घर के काम सर अंजाम दे सकेंगी। हमारे साथ इंचार्ज यहाँ पर मौजूद हैं रमज़ान बाज़ार के, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं जो पब्लिक डिमांड कर रही है, और जो सब्सिडी का ऐलान डिप्टी कमिश्नर ने भी किया था कि मुल्तान में इस हवाले से हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जारी की गई है, वो कितनी मिल रही है ज़रा हम जानते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह के करम, आप सुना ठीक ठाक? अच्छा, जो इस वक्त सब्सिडी के हवाले से पहले बता दें कितनी अशिया पर सब्सिडी मिल रही है और कितनी मिल रही है? अशिया तो पहले तो हमारे पास यहाँ पे घी के ऊपर आज गवर्नमेंट ने कर दी है 50 रुपये सब्सिडी है, जो ओपन मार्केट में मिलेगा 1 किलो? 1 किलो बिल्कुल 1 किलो मिलेगा। इसी तरह आटा है, आटे के ऊपर भी गवर्नमेंट ने रेट कम कर दी है। अब 10 केजी का जो आटा है वो उसको जो है ना 400 रुपये का गवर्नमेंट ने कर दिया है। इसी तरह चीनी है उसके ऊपर भी 5 रुपीज़ मजीद जो है ना लेस करके उसको भी 75 रुपये पर केजी कर दिया है। लेकिन इन तवील लाइनों का हल क्या है जो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, और फेयर प्राइस यहाँ पे भी ख़वातीन काफ़ी परेशान थी, इनका क्या हाल है? देखिए, जब एक चीज़ पे आप सब्सिडी देते हैं तो ज़ाहिर बात है आवाम उससे फ़ायदा तो उठाती है। उसका हाल ये है कि हमारे पास देखें अभी हमारे 2 काउंटर मैंने बनवाए हुए हैं, एक फीमेल का है और एक मेल का है। उसी तरह जो है ना बुजुर्ग जो है ना हमने उनको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, बुजुर्ग को उसको करके इस तरह काउंटर हमने उस मजीद उसके हिसाब से बढ़ा दिया। प्राइस फेयर शॉप जो एग्रीकल्चर वहाँ पे काफ़ी रश है, ख़वातीन काफ़ी परेशान खड़ी हैं। कितने 1 किलो प्याज देनी है आप लोगों ने, और इतनी लंबी प्याज का हमने बढ़ा दिया है, प्याज भी बढ़ गई है 2 किलो कर दी है। इसी तरह टमाटर कुछ चीज़ें आइटम जो है जैसे हमारे पास सप्लाई की वो हुई है ज़्यादा हुई है, उस हिसाब से हमने जो है ना उसकी जो है ना वो बढ़ा दिया, स्ताद भी बढ़ा दिया साथ साथ। तो मज़ीद ये गोश्त वगैरह सारा कुछ ये सही हो जा रहा है? ये तो डेली बेसिस पे इनके रेट्स वगैरह बनते हैं, बिल्कुल उस पर जो आम उससे वो कम है, रेट मार्केट की निस्बत कम है। इनके मार्केट की निस्बत कम है। ज़रा हम दिखा भी देते हैं चीनी की सूरत हाल है लोगों से। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र है। चीनी कम की गई है, 75 रुपये कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा एग्जाम है जी। लाइनों का खात्मा होना चाहिए, परेशानी है। लाइनों का खात्मा तो होना चाहिए। कितनी देर से मौजूद हैं? मुझे हो गए 10 मिनट हो गए। और कितनी चीनी दे रहे हैं आप लोगों को? 2 किलो का पैकेट है। आप क्या कहना चाहेंगे सूरत हाल में? को 3-4 किलो चीनी तो दें, 2 घंटे लाने में लगते हैं, उसका क्या फ़ायदा? और घी वगैरह? घी तो मिलता ही नहीं है। 50 रुपये कम कर दिया मजीद। मिलता कहाँ से है फिर?
मिले तो सही। सामने स्टॉल लगा हुआ है, कोई नहीं मिलता। इनके ये कहना है घी नहीं मिलता, घी नहीं मिलता। ठीक, स्टॉल मिल भी रहा है लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं है, इस वजह से वो शायद कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि घी मिल रहा है, सामने स्टॉल लगा हुआ है। ज़रा हम आटे की भी सूरत हाल दिखा दें कि यहाँ पर जो इस वक्त आटे के हवाले से जो लाइन लगी हुई है 400 रुपये किया गया है, और यहाँ पर जो रश भी देख सकते हैं कि लोग काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ज़रा हम जान लेते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, आप अल्हम्दुलिल्लाह। सुने कैसे हैं? शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजाम ठीक है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़े बेहतरीन इंतजाम है जी यहाँ पे। मुतमईन है? हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शहरियों को कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं, पैकेज दिया हुआ जी, आटे के थैले पे पैकेज दिया हुआ 10 किलो के जो आटा है 400 का? हाँ जी, 400 का दे रहे हैं। अब हम आ भी रहे हैं? हाँ जी, बड़ी लाइन लगी हुई है जी हम। ठीक है, क्वालिटी? हाँ, क्वालिटी बेहतरीन है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, कहना है क्वालिटी बेहतरीन है और 400 रुपये दे रहे हैं हम। जरा हम लोगों से भी जान लेते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? आटा पहले यहाँ से खरीदे या आज लेने आए? आज ही लेने आए हैं। अच्छा, तो क्या समझते हैं 400 रुपये आप कर दिए 40 रुपये किलो के हिसाब से, कैसा फैसला है? अभी 100 रुपये कम होना चाहिए, हम तो कहते हैं। हाँ जी, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? आटा बेहतरीन है माशाल्लाह, पहले लिया आटा यहाँ? पहले भी लिया, क्वालिटी सही है आटे की? ज़बरदस्त है माशाल्लाह। पहले गिला आया था, शिकवा आया था कि यार जो सरकारी आटा तो खाने काबिल नहीं होता। आप क्या? तो माशाल्लाह सही है, सही है, ज़बरदस्त है। उनका कहना है कि आटे की क्वालिटी सही है। जी सूरत हाल हमने आपको आज सारी दिखाई, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से भी, रमज़ान बाज़ारों के हवाले से भी, फेयर शॉप्स के हवाले से भी, पब्लिक का रद्द-ए-अमल भी आपने जाना। इस हवाले से जो डिमांड की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि रमज़ान के बाद भी जो सब्सिडी का सिलसिला है उसे जारी रखा जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके, और उसके साथ साथ जो तवील कतारें हैं उससे आम आदमी परेशान दिखाई दिया। और इस हवाले से ये मुतालबा किया जा रहा है कि काउंटर्स की तादाद में, स्टाफ की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि रमज़ान में रोज़े के साथ आवाम को लाइनों में ना लगना पड़े। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।